नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कौशिक और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 16। लगातार आपको खबरें जो दिखा रहे हैं, चुनाव होने वाला है। सरपंच और जितने भी पार्षद हैं जिले में प्रमुख बनेगा, सभी अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। एक ऐसा गांव जिसके अंदर एक भव्य मंदिर है और दूर दूर से लोग पहुंचते हैं। मांडोला गांव में आज हम आए हैं और बताया जाता है कि यहाँ जो चुनाव है वो एक अलग तरीके का चुनाव होता है। तो किस तरीके की बातचीत यहाँ गाँव में चलती है चुनाव के दौरान, भावी जो उम्मीदवार हैं वो हमारे साथ हैं। गांव की क्या रूपरेखा है, किस प्रकार से पिछले 7 साल रहे और किस प्रकार से आने वाला समय चुनाव का रहेगा, बातचीत करेंगे मांडोला गांव के जो सरपंच पद के उम्मीदवार हैं उनसे। बने रहें इंडिया न्यूज़ 16 के साथ। नमस्कार जी। नमस्कार प्रदीप कैसे हैं भाई। सर? बस बढ़िया प्रदीप भाई। सर, जैसे आप अभी बैठे बैठे बता रहे थे मेरे को कि हमारे गांव का जो चुनाव होता है वो सबसे अलग होता है। सबसे पहले तो वो बातें बताएं कि क्या अलग होता है। हमारे गांव का जो चुनाव है, यहाँ एक बहुत बड़ा भाईचारा है। शायद हरियाणा में ऐसा कोई भी गांव नहीं होगा जो हमारे गांव का भाईचारा है। एक पैसा हमारे गांव में खर्चा नहीं है, और जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग जो भी आदेश कर देते हैं तो हमारी सारे नौजवानों को मानना पड़ता है, और किसी प्रकार की देश भावना नहीं है। और आज भी हमारे गांव में बूढ़े बुजुर्गों ने, यदि किसी ने खड़े होकर कह दिया कि हमने इस आदमी को अम्पोज सरपंच चुन दिया है, तो किसी की हिम्मत नहीं है कि वो उसको नकार सके। मतलब बूढ़े बड़े लोगों की गांव में इज्जत की जाती है। बिल्कुल, हमारे सबसे पहले बूढ़े बुजुर्गों की इज्जत है, सम्मान है, और आगे भी ये सम्मान बना रहे। हमारे गांव के हर व्यक्ति की यही भावना है। चुनाव की तरफ नहीं जाना चाहता है गांव अब भी। काम थोड़े हो ज़्यादा हो ये अलग बात है, लेकिन गांव का भाईचारा है, आज भी एक है, मजबूती है गांव में। मजबूत है, पूरी तरह मजबूत है। तो एक बात और पूछना चाहूँगा, चुनाव से अलावा अपने गांव में एक भव्य मंदिर है जिसकी दूर दूर तक चर्चाएं चलती हैं, दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं, बहुत मान्यताएं हैं। वो क्या कुछ है, कैसे क्या है? ये एक मंदिर नहीं, एक आस्था का मंदिर है, जी। और हर आदमी की इस मंदिर के अंदर आस्था है। और आस्था भी गांव की नहीं है, पूरे इलाके की है। इस बाबा से जो मन्नत मांगता है, उस आदमी की मन्नत कभी अधूरी नहीं जाती है। मैंने ज़िंदगी में ये बिल्कुल बाबा से मांगा है, और मेरी हर मनोकामना पूरी हुई। ऐसा कहा जाता है कि अगर सांप खाया वो व्यक्ति यहाँ आ जाए वो ठीक हो जाता है। हमारे इतिहास में है, हमारे गांव के आदमी और बाहर के भी आदमी, कई बार ऐसे केस हुए हैं, हमने हमारी आँखों से देखा है। जो बाबा में आस्था रखते हैं और बाबा के दरबार में पहुंच जाते हैं तो स्वस्थ होके गए हैं। आज तक ऐसी कोई भी घटना नहीं हुई है कि आदमी की मौत हुई हो। तो जिस प्रकार से आप सरपंची लड़ने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, तो कैसे विचार बनाया राजनीति में आने का? क्योंकि राजनीति को जैसे बताया जाता है कि गलत चीज़ है, राजनीति गंदी होती है, लोगों से सुनते हैं हम। तो क्या कैसे विचार बना अपना? मेरा राजनीतिक कोई उद्देश्य नहीं है, और मैं कोई राजनीतिक आदमी भी नहीं हूँ, न मैं राजनीतिक विचारधारा का आदमी हूँ। मेरा तो गांव के प्रति एक मन में सेवा का भाव जागा है, और सेवा भाव से मैं गांव की सेवा करना चाहता हूँ। गांव मुझे मौका देगा तो मैं 5 साल के लिए गांव की पूरी तन मन धन तीनों तरफ से मैं गांव की सेवा करूँगा। अच्छा, सुनने में आया है कि लास्ट टाइम जब इलेक्शन हुआ था, चुनाव हुए थे, तब भी आपने अपना नामांकन किया था। हाँ बिल्कुल, चुनाव लड़े थे तो 2 कैंडिडेट थे, जिसमें भाई 2 लड़ेंगे तो एक चुनाव होगा। तो गांव राम का जो आदेश आया, तो भी हमने 5 साल गांव की सेवा करने में पीछे नहीं रहे, और आगे भी गांव का जो आदेश आएगा उसका पालन करेंगे। अभी जैसे 5 साल का तो समय होता है चुनाव का, लेकिन अब की बार 7 में बदल गया, लगभग वो 7 के लगभग हो गए। तो क्या कमियां आज के दिन गांव में लगती हैं? गांव में हमारे में बहुत सारी कमियां हैं। कारण क्या कि 7 और 5 12 साल में हमारे गांव में सबसे बड़ी जो मूलभूत सुविधा है, पानी की सबसे बड़ी समस्या है। पीने के पानी की समस्या है, सिंचाई के पानी की भी समस्या है। लेकिन सिंचाई के पानी की तो चलो ट्यूबवेलों पे लोग रहते हैं, लेकिन गांव में बहुत समस्या है, बहुत समस्या है। दूसरी, न कोई पशु अस्पताल है, न कोई बैंक की सुविधा है, न कोई वैसे हॉस्पिटल है। और गांव में पानी की तो सबसे ही बड़ी समस्या है, और रोडों की समस्या भी गए 7 साल में क्यों कोई भी काम हुआ नहीं है। इस कारण से आज लोग ढाणियों में बसे हुए हैं।
तो रोडों का काम बहुत सारा बाकी है। आज दूसरे गांव में आप जाओ, सब जगह रोड बने हुए, लेकिन हमारे गांव में रोडों पे बिल्कुल भी काम नहीं हुआ। अच्छा, जैसे आप बता रहे थे, मैंने भी सुना है काफ़ी बार आपके मंदिर में, जैसे पंचायतें पानी को लेके हुई हैं कि भाई किसान भी परेशान हैं, तो आप क्या इसको लेके आगे कदम उठाएंगे अगर आप लोग आपको विश्वास जताते हैं, सरपंच बनाते हैं? विश्वास जताते हैं तो हम सरकार से जो भी काम होगा पूरी कोशिश करेंगे कि गांव में जो है पूरा एक प्लांट आए और गांव को पूरे को आरओ का पानी मिले, स्वस्थ पानी मिले, और लोगों को पानी पीने के अलावा भी डेली यूज के लिए जो पानी है वो स्वस्थ पानी मिल सके। इस कारण से हम पूरी तरह जोर लगा के पूरा काम करेंगे। अच्छा, युवाओं को लेके क्या सोचा है? जैसे खेल ग्राउंड होता है, आप बताते खेल ग्राउंड तो है, और क्या कुछ सोच रखा भी आने वाले समय में जो युवा हैं वो किस प्रकार से अपना भविष्य बनाए? जैसे गांव में लाइब्रेरियां बनाई जाती हैं और काफ़ी चीज़ें, कॉलेज वगैरह आप। लाइब्रेरी का भी हमारे पास में बहुत ऑप्शन है। इसके अलावा युवाओं में जो है हमारे गांव में खेलने की सुविधा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी युवाओं को जोड़ के खेलों को प्रोत्साहन करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए। मैंने बाबा के मेले होते हैं, मेले में भी हर साल हम अपना पूरी तरह से पूरा गांव ही योगदान करता है, और बाबा कमेटी भी इसको बढ़ावा पूरी तरह देती है। लेकिन मेरी पूरी एक कोशिश रहेगी कि 5 साल के अंदर में एक ऐसी टीम तैयार करी जाए कि गांव के युवाओं को एक मार्गदर्शन मिले, उनको अच्छा खेलने को मिले, और वो अपनी जो है रोजगार के प्रति और खेलों के प्रति रुचि रख के आगे आए। काम क्या करते हैं अपन? मेरा ट्रांसपोर्ट का काम है जी। तो जैसे वैसे ट्रांसपोर्ट के काम में तो काफ़ी बार बाहर ही रहा जाता है, तो घर वाले ये नहीं कहते कि काम में बिजी रहते हो, और फिर गांव में सरपंची का? ऐसा है कि मैं 30 साल से ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में हूँ, लेकिन मेरा गांव से कभी भी जुड़ाव, लगाव और गांव का प्यार मेरे प्रति कभी भी कम नहीं हुआ। अब मेरे छोटे बेटे ने ट्रांसपोर्ट का सारा काम संभाल लिया है, तो मैं फ्री हूँ। मैं निस्वार्थ एक गांव की सेवा करना चाहता हूँ। गांव मुझे मौका देगा तो 5 साल पूरी तरह से भरपूर कोशिश मेरी यही होगी कि गांव को मैं शिकायत का मौका ना दूं। अच्छा, गांव में आप घूम रहे हैं तो क्या कुछ लोगों के विचार हैं सरपंची को लेके? वो तो गांव का जो फैसला होगा वो मुझे मान्य होगा। मैं बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद ले रहा हूँ और बड़े बुजुर्ग मुझे आशीर्वाद देंगे। आप जैसे कह रहे थे भाई, जो बड़े बुजुर्ग कह रहे थे वो हो जाता है। अब 2-3 जितने भी कैंडिडेट खड़े हैं, अगर अब वो कह रहे थे भाई फलाने को हम सरपंच बनाते हैं, तो क्या आप मान जाएंगे? ना, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, उनको बनाए तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास में गांव के लिए विजन है, योजना है। वो योजना को मैं पूरा धरातल पर उतारने की कोशिश करूंगा कि गांव को शिकायत का मौका ना दूं। जब पढ़ाई के मामले भी आपका गांव आगे रहता है, क्योंकि कुछ दिन पहले गुड़िया थी जिसको बहुत अच्छे नंबर मिले थे, मैं आया था यहाँ। हाँ, हमारा स्कूल में है, मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, जितने टीचर्स हैं सब अच्छे हैं। गांव का भी सहयोग बना रहता है पूरी तरह, और बच्चे भी हमारे गांव में, आज मेरे आइडिया इस इलाके में इतने बच्चे स्कूल में नहीं है, 400-500 बच्चे, और वो अच्छाई के लिए ही यहाँ आते हैं। हमारे गांव में क्या है ना, थोड़ा सा अलग सा माहौल है बच्चों के प्रति, तो इसलिए बच्चे को विश्वास करके माता पिता हमारे गवर्नमेंट स्कूल में भेजना ज़्यादा पसंद करते हैं। अच्छा, आपके परिवार से एक व्यक्ति है जिसको मैं जानता हूँ, संदीप, तो वो भी समाज के काम में आगे रहता है? नहीं, वो समाज की सेवा के लिए तत्पर गया, 2-3 साल से बहुत काम कर रहा है। जहाँ भी गांव में कोई कमियां नज़र आती हैं तो उसके प्रति वो बहुत अपनी मेहनत और लगन से अपने एक ग्रुप के अंदर में बहुत ज़्यादा मेहनत करके गांव के काफ़ी काम थे जो उन्होंने धरातल पे थे, उनको पूरी तरह स्थापित करने की कोशिश की। अच्छा, एक और मैसेज सुनना चाहूँगा, जैसे जो भी व्यक्ति इस वीडियो को देख रहा है, हर जगह आज चुनाव होने की संभावनाएं हो रही हैं, बहुत जल्द चुनाव होगा, तो लोग किस तरीके के व्यक्ति को चुने, क्या क्वालिटी उसमें होनी चाहिए? मैं तो एक ही बात कहता हूँ कि ईमानदार व्यक्ति हो, गांव के प्रति वफादार हो, और गांव में रोजगार तो बाद की बात है, गांव का भाईचारा बनाए रखे। सबसे पहले भाईचारा है, चुनाव बाद में। आखिरी बता रहा था, लेकिन एक और सवाल याद आ गया मेरे को। आप बता रहे अपने गांव में खर्चा बिल्कुल नहीं होता, ऐसे ऐसे गांव हैं जहां पे खर्चे आंकड़े पार कर जाते हैं, पता ही नहीं लगता, और फिर वहां विकास की कामना करना क्या सही है? नहीं, वहाँ विकास होगा ही नहीं। कारण क्या है कि जितना ज़्यादा खर्चा करेगा तो पहले वो अपने खर्चे को पूरा करेगा। हमारे यहाँ जैसे 100 से शुरू होती है, उनके यहाँ 0 से शुरू होती है। तो ऐसा करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि भाईचारे का चुनाव, ईमानदारी से जो आदमी काम कर सके उसको इस जिम्मेवारी को गांव राम को देनी चाहिए। मतलब खर्चा
नहीं करना बेफिजूल चाहिए। खर्चा नहीं करना हमारे गांव में बिल्कुल भी किसी प्रकार का कोई खर्चा है, न कोई किसी भी प्रकार का कोई एक पैसे का खर्चा नहीं है। कोई कहे तो गलत है। तो एक मिसाल है मांडोला गांव, खर्चा बिल्कुल भी नहीं, कोई भी खर्चा नहीं, एक बहुत बड़ी बात है। और गांव में पता नहीं कितने कितने पैसे खर्च हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, लेकिन बताया जाता है कि चुनाव होने के बाद 10-12 मिनट बाद फिर सारे साथ रहते हैं। और आज भी 3-4 कैंडिडेट खड़े हैं, लेकिन बड़ा बुजुर्ग अगर कहता है कि भाई इसको हम सरपंच बना रहे हैं किसी को भी, तो सारे मानने को तैयार है। मतलब बड़े बुजुर्गों की इज्जत करना, मतलब आज भी संस्कार जिंदा है। एक भव्य मंदिर है, अगर आप यहाँ से नज़दीक से हैं या कहीं दूर से भी देख रहे तो आप आ सकते हैं। मांडोला गांव महेंद्रगढ़ के नज़दीक है, और वहाँ पे एक बहुत अच्छा मंदिर है जहाँ पे बहुत से इलाज भी होते हैं, और लोगों में भावना है। बहुत अच्छे अच्छे तरीके के वहाँ कार्यक्रम भी किए जाते हैं, बड़े बड़े खेल प्रोग्राम भी होते हैं। तो सरपंची के चुनाव को लेके हंसराज जी से मैंने आपकी बातचीत करवाई, इनके विचार आपको कैसे लगे, गांव के प्रति इनकी सोच कैसी है, सोच समझकर अपने कैंडिडेट को आप वोट कर सकते हैं कि कैसा कैंडिडेट हमारे काम करवाएगा। लगातार खबरों के लिए बने रहें इंडिया न्यूज़ 16 के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।